अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ पैंटीन के शैम्पू पर। ये है एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन और मिल्की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट शैम्पू, और इसमें साथ ये प्रो और वी लिखा हुआ है। प्राइस है इसकी 450 रुपीज़ और 185 ml ये आता है, और 12 मंथ इसकी लॉन्ग लास्ट ये चलता है आपका। कि आपने जब लिया है और खोल लिया है तो फिर आपका वो आप इसमें ना देख लिए करें एक्सपायरी डेट वगैरह। जब आपने लिया है तो एक्सपायर उससे बाद भी चाहे जहर से भी तो आपने उसी डेट के अंदर ख़त्म नहीं भी होता, आपका ये एक्सपायर हो गया, फिर आप वैसे ही यूज़ कर लिए करें खुशबू के लिए, बाथरूम वगैरह धोने के लिए, किसी चीज़ को धोने के लिए, सर पे नहीं लगाना। मसला हमसे गलती यही होती है, हम लोग ले लेते हैं शैम्पू जो भी ब्यूटी चीज़ से रिलेटेड हैं चीज़ें हम लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखते, हम लगाते जाते हैं धड़ा और फिर क्या होता है हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है। तो 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता इनका। तो हमारे पास ये होता है हम थोड़ा लेट लेते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश डेट में लिया करें। तो एक तो ये हो गई बात, प्राइस पे बात हो गई। क्वांटिटी इसमें 450 में काफ़ी है, 185 है, तो ये आपका मंथ एक बंदे के लिए इजीली चल जाता है। तो इसकी फोम ठीक है, अच्छी है, तो आपका महीने में अगर आप यूज़ करते हैं, कभी कभी 2 माह भी चल जाता है, क्योंकि डेली तो ये यूज़ के लिए होता नहीं। बाद लोग डेली शैम्पू यूज़ करते हैं, तो डेली शैम्पू आते हैं जो डेली के नाम से आते हैं, उन पर लिखा होता है डेली आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो शैम्पू होते हैं ये डेली के लिए नहीं होते, तो आप इसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस तरह लगाते हैं। अगर इस रूटीन से लगाते हैं तो ये आपका चलता है। तो पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। बस ये है आप इसको थोड़ा यूं ही रख लिया करें उल्टा। मैं ऐसे ही शैम्पू को रखती हूँ, जब ऐसे रखती हूँ तो ईजिली निकल आता है, कोई इशू नहीं होता सर्दी गर्मी में। तो पैकेजिंग इसकी ठीक है, प्लास्टिक की बोतल है और बाकी सारा कुछ ठीक है। बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान आते। इसमें जो है ना पैंटीन, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस में आए हैं। ये जो न्यू पैकेजिंग इनकी आई है वो इस तरह से है कि इन पे हेयर फॉल सोल्यूशन और मुख्तलिफ इन पे जितने भी आए हैं न्यू ये इन्होंने इस से निकाले हैं। ये नए फार्मूले से आए हैं। जो पहला इसका शैम्पू था ना वो इस तरीके से पैकेजिंग में नहीं आता, थोड़ा चेंज थी पैकेजिंग। बोतल यही थी लेकिन जो ऊपर इन्होंने लिखा है ये थोड़ा सा उन्होंने तब्दीली की है, तो ये न्यू पैकेजिंग है इनकी। इसमें जो है हेयर फॉल का जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं यूज़ कर रही थी सिल्की वाला, उस पर लिखा हुआ था सिल्की वाला फार्मूले वाला। मेरे बाल पहले से सिल्की। हम असल में सबसे पहली गलती है कि हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो पहले अपने आप हेयर को समझें फिर यूज़ करें। हम क्या करते हैं, हम कोई भी शैम्पू पैंटीन का या इवन जो भी ब्रांड्स हैं उनको उठा के ले आते हैं, फिर क्या होते हैं बालों पे लगाते हैं। हमारे बाल पहले या तो सिल्की होते हैं तो हम हेयर फॉल का लगाना शुरू कर देते हैं, बाल गिरते ही नहीं है, हम हेयर फॉल वाला लगा लेते हैं, तो बाल तो डैमेज होंगे। रफ़ एंड ड्राई होते हैं तो हम पहले से जो होते हैं ड्राई शैम्पू वो ड्राई शैम्पू शुरू कर देते हैं, या ऑयल बेस्ड शैम्पू होते हैं हमारे पहले से स्कैल्प ऑयली है हम फिर शुरू कर देते हैं। तो मसला यहाँ पे आके शुरू होता है जब आप गलत चूज़ कर लेते हैं अपने लिए शैम्पू। तो सबसे पहले आप अपनी बालों को समझें, स्कैल्प को समझें, फिर आप लें। तो मेरे बाल पहले से सिल्की हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना इनका सिल्की वाला ट्राई कर लिया था, तो मेरे बाल डैमेज होना शुरू हो गए थे। पहले सिल्की थे तो जैसे मैं लगाती थी तो बिल्कुल उड़े उड़े रहते थे सारा दिन बाल, और ऐसे बिल्कुल अजीब से बाल हो जाते थे। तो मुझे पहले नहीं इस चीज़ का आइडिया हुआ कि क्यों हो रहा है। तो कुछ टाइम लगाने के बाद मुझे लगा मैं शैम्पू गलत तो नहीं यूज़, फिर मैं अपना दोबारा शैम्पू लिया ये वाला हेयर फॉल सोल्यूशन प्लस मिल्की वाला, तो बाल मेरे ठीक हो गए। तो फिर मुझे लगा कि डिफरेंस यही चीज़ का आइडिया हुआ कि जब ये चीज़ें हम लगाने, क्योंकि काफ़ी बार मैंने भी शैम्पू चेंज किए हैं, तो ये इसी तरह होता है आपके साथ कि हेयर फॉल नहीं हो रहा अगर आपका, तो आप हेयर फॉल वाला ना लें। अगर आपके ड्राई और फ्रीजी हेयर हैं तो आप जिस पे लिखा हुआ है फॉर ड्राई एंड फ्रीजी हेयर आप वो लें, फिर आपको फ़ायदा होगा ना इसका। और आपको अगर बाल सिल्की चाहिए तो आप सिल्की वाला लगाएं। फिर आप ये है कि 1-2 दिन में आइडिया ना करें, आप कम से कम मंथ लगाएं, उसको थोड़ा रेगुलर बेस पे लगाएं, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हेयर फॉल वाला लगाएं और आप कहें मेरे बाल वीक में ही गिरना बंद हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको 1-2 माह रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना होगा। मैं ये लगा रही, मेरे बाल नॉर्मल वैसे नहीं गिरते और सिल्की है मेरे बाल, तो ये मेरे लगाने से हेयर फॉल नहीं होता, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही होता है रेगुलर। मुझे तो ये सालों हो गए, मैं जो भी शैम्पू लेती हूँ आखिरकार फिर पैंटीन पे आ जाती हूँ। तो ये ऐसा शैम्पू अगर आप इस पे आ गए ना एक बार तो आप स्टक कर देते हैं आपको वहीं पर, ये आपको इससे आगे नहीं जाने देता। तो आप इसको ले पैंटीन को, लेकिन आपने लॉन्ग टाइम इसको लगाना पड़ेगा। फिर आप इनके शैम्पूज़ पे इतना स्टक हो जाएंगे कि आप पैंटीन से अलग कोई चीज़ लगा ही नहीं सकेंगे। इसमें काफ़ी ब्रांड आ रहे हैं नामों से, तो आप पहले इसको सर्च करें। पहले तो अपनी स्कैल्प को समझना है आपने कि आपको कौन सा शैम्पू चाहिए, फिर आप जाएंगे मार्केट, अपने हिसाब से शैम्पू पड़ेंगे, फिर आप लेंगे। यानी सिल्क के ही आपको बाल चाहिए तो आप सिल्की वाला फार्मूला लेंगे, आपको बाल ग्रीसी हैं पहले से तो आप फॉर जो हैं आजकल शैम्पू इनमें नाम आ रहे हैं ड्राई एंड फ्रीजी के लिए, आपके अगर ऑयल पहले से ऑयली बाल हैं तो आप ऑयल वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो इसका ड्राई वाला शैम्पू लेंगे आप, जो कि ड्राइनेस को ख़त्म करता है वो वाला जिसमें थोड़ा ऑयल है, या ऑयल ट्रीटमेंट इसका एक और आता है ऑयल सोल्यूशन के लिए, वो आप ले लें। इसकी क्रीमें भी काफ़ी आ रही हैं जो स्कैल्प आपकी है
हम असल में हमारी बहुत ज़्यादा स्कैल्प ड्राई होती है, फिर हम नॉर्मल से शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो होता है हमारे उस ट्रीटमेंट में के तौर पे काम नहीं करता, वो जस्ट हमारे बालों को वॉश कर देता है बस, तो हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसके लिए क्रीम्स भी आ गई हैं, मॉइस्चराइज़र हैं हेयर पे लगाने के लिए, ऑयल भी साथ साथ लगाएं, आप कंडीशनर भी मस्त लगाएं, और वो लगाएं जो डैंड्रफ के लिए है बेसिकली शैम्पू। तो नॉर्मल सा शैम्पू फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपके बाल नॉर्मल है फिर आप कोई भी नॉर्मल सा शैम्पू यूज़ कर लें। और बाल लोगों के लगाने का तरीका भी गलत होता है, आप शैम्पू ऐसे लगाएं कि बालों को आगे करके और बैक पे शैम्पू जैसे लगाते हैं, फ्रंट से ना धोया करें बालों को, कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पे शैम्पू को नहीं लगाना आपने, बालों को उल्टा करके ना, और कोशिश करके जड़ों पे वही बाल जो है ना फोम आप जो भी बनाए वो आपकी लेंथ में जाए, और लेंथ वाली ही फोम आप थोड़ी थोड़ी जड़ों में ले आएँ, क्योंकि जड़ों के लिए नहीं होता शैम्पू, शैम्पू होता है जस्ट लेंथ के लिए, और हम लगाते हैं भर भर के जड़ों में। तो ये लेंथ को आपके ना, क्योंकि ये सिर्फ बालों के लिए, स्कैल्प के लिए तो बनना ही नहीं है ना, तो हम भर भर के स्कैल्प पे लगाना शुरू कर देते हैं बालों पे, तो वो हमारी स्कैल्प डैमेज हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है ना वो यही हो रहा है शिकायत लोगों की, कि हमारी स्कैल्प डैमेज हो जाती है, लोगों की हेयर फॉल हो रहा होता है, और रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, डेली के लिए होता ही नहीं, और आप डेली शैम्पू यूज़ करते जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ख़ास ध्यान में रखनी है कि एक तो स्कैल्प पे आप अवॉइड करें, बहुत कम, बस स्कैल्प थोड़ी साफ़ हो जाए वही झाग आप ऊपर ले जाएं। कंडीशनर भी आपने लगाना है वो भी सिर्फ लेंथ में, और शैम्पू भी लेंथ में लगाया जाता है, कोई भी शैम्पू जड़ों में नहीं लगाया जाता। आप एक तो डिल्यूट करके लगाएं, पानी के अंदर मिक्स करके वही आप बालों पर गिरा दें, कोशिश करें लेंथ में लगाएं, और लेंथ वाला ही थोड़ा थोड़ा आप स्कैल्प पे ले जाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, और शेयर करें। शुक्रिया।